हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एमिनो एसिड। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। एमिनो एसिड ये क्या है? यूनिट नंबर 4 का एक पार्ट है। एमिनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन को पढ़ेंगे हम। उसी के अंदर हमने पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड, और इसके अंदर हमने एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देख लिया था। जितने 3 टाइप का था वो हमने देख लिया था। उनके अंदर कौन कौन से जो यौगिक दे रखे थे उनकी हमने चर्चा कर ली थी। उसी के साथ हमने अल्फा एमिनो एसिड का संश्लेषण देख लिया था कि अल्फा एमिनो एसिड को किस प्रकार से हम संश्लेषित करते हैं, वो भी देख लिए थे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। फिर हमने देखी थी कि एमिनो एसिड जो होता है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं। एसिडी ग्रुप प्रेजेंट है और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने इस एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस भी देख ली थी कि एमिनो एसिड जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप वो किस प्रकार से टूटता है, वो हमने देख लिया था। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एसिडी ग्रुप किस प्रकार से रिएक्शन करता है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, COOH ग्रुप की अभिक्रिया, COOH ग्रुप की अभिक्रिया, एसिड ग्रुप की जो रिएक्शंस होती है वो किस प्रकार से देखेंगे हम। उसी के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो होगी वो होगी क्षार से, या फिर हम बोल सकते हैं बाई बेस। ठीक है, क्षार से जब रिएक्शन करवाएंगे, अब क्षार के रूप में बेस है, बेस के रूप में हम क्या लेंगे, NaOH। तो क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड के रूप में हम ले सकते हैं RCH2COOH। तो ये से यहाँ पे क्या लगेगा, NH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड है कहने का मतलब इस अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन कब हमें करवानी है, NaOH के साथ में। और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोजन और बेस का OH दोनों मिलकर क्या निकालेंगे, H2O का मॉलिक्यूल, और बाकी जो हमारे पास बच गया उसको हम ऐड कर देते हैं। COONA। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई तो ये क्या बन गया, एमिनो एसिड साल्ट बन गया, लवण बन गया। अब आगे हम लिख सकते हैं कि जो हेवी मेटल होती है, हेवी मेटल ये क्या बनाती है, किलेट रिंग बनाती है। क्या बना लेती है, किलेट रिंग बना लेती है। हेवी मेटल जो होती है वो किलेट रिंग बनाती है। कहने का मतलब ये क्या बनाएगी, किलेट बनाएगी। ये किलेट जो चक्कर में पाया जाता है उसके अंदर, या जो किलेट बना लेगी। अब देखिए, क्षार से जब रिएक्शन करवाई, एसिड की जो एसिडिक ग्रुप है उसकी रिएक्शन बेस से करवाई, तो बेस से करवाने पर हमने क्या मिला कि अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन NaOH के रूप में, NaOH से करवाने पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और एमिनो एसिड साल्ट हमें प्राप्त हुआ। तो ये तो हो गई एसिड बेस से रिएक्शन, एसिड की बेस से रिएक्शन। अब इसी के साथ हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन के रूप में हम करवाएं एस्टरीकरण। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो वो होगी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की रिएक्शन करवाएं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वही एमिनो एसिड चाहिए। तो NH2CH2COOH। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन हम करवाएं HCl से, तो H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ एमिनो ग्रुप पर। तो देखिए, NH3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन की अधिकता हुई है। फिर क्या है, CH2COOH, और यहाँ से जो क्लोरीन आयन है वो ऐड हो जाएगा। अब देखिए, इसी की हमें आगे रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे C2H5OH से, एथेनॉल से। एथेनॉल की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, तो वो देखिए, यहाँ से हम बात करें तो H और OH, OH और H, तो ये तो निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बचा हमारे पास, NH3CH2COO, बाकी प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन की जगह, तो C2H5, और यहाँ क्या बच गया,
Cl, तो ये पॉजिटिव चार्ज था। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे AgOH के साथ में। जैसे ही AgOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा। हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH लेके ये भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और बच गया जो प्रोडक्ट, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे NH2CH2COO C2H5, NH2CH2COO C2H5। ये क्या है, एक एस्टर है। ये क्या है, एक एस्टर है। अगर यहाँ पे हम एल्किल समूह को ऐड कर देते, यहाँ R को लगा देते हैं, यहाँ R ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे R को नहीं लगाया है। तो यही इस टाइप से देखिए एस्टरीकरण रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई हमने HCl से, और HCl से जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमने देख रखा है भी इस NH2 की रिएक्शन में कि क्या बनता है, एक लवण बनता है। इसकी रिएक्शन हमने यहाँ लवण बनी, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने एथेनॉल से। जैसे ही एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट हमारा यहाँ। तो ये क्या बन गई, Cl NH3 CH2COO C2H5 बन गया। अब यहाँ से आगे हम बात करें कि AgOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। AgOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Ag क्या करेगा, इस क्लोरीन आयन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो AgCl बाहर निकल गया। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, OH बच गया, और एक NH3 से जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसी को हम वापस क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ का और OH यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल निकल गया। बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास बच गया उसको हम क्या कहेंगे, NH2CH2COO C2H5। ये क्या है, एक एस्टर है। ये क्या है, एक एस्टर है। अब आगे हम बात करें इसी की रिएक्शंस की, आगे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस प्रकार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो हमने क्या बनाया है, एस्टर बनाया है। एस्टरीकरण रिएक्शन से क्या बना लिया, एस्टर। एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई है और एमिनो एसिड में किसको तोड़ा, इस एसिडिक ग्रुप को तोड़ा है। आई होप यहाँ तक सेकंड जो रिएक्शन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम रिएक्शन नंबर थर्ड। और देखिए अगर हमें थ्योरी में लिखना है तो थ्योरी में यहाँ आराम से इस रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड रिएक्शन, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। देखिए NH2, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एक इसको करेंगे हीट। तो देखिए विकार्बोक्सिलीकरण करवाने पर अल्फा एमिनो एसिड क्या देता है, अल्फा एमीन देता है या 1 डिग्री एमीन देता है। तो यहां से क्या होगा, ये CO समूह बाहर निकल जाएगा, R CH2 NH2 प्लस BaCO3 बाहर निकल गया। तो यहां देखिए ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन है। कैसे हुआ ये, जो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेरिलियम जो है H2O निकला, तो जैसे ही यहाँ से OH था और एक हाइड्रोजन, ये तो ये H2O का मॉलिक्यूल तो लेकर बाहर निकल गए, NH2 ऐसा ऐसा रह गया। जैसे ही ये यहाँ से हटेगा तो ये कि बॉन्डिंग जो है वो यहाँ आ गई, तो ये RCH2 में कन्वर्ट और हमारे पास क्या आ गई, 1 डिग्री एमीन आ गई। तो विकार्बोक्सिलीकरण करवाने पर अल्फा एमिनो एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 1 डिग्री एमीन आएगी और BaCO3 का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। इसी के साथ आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन होगी अपचयन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन करवाते हैं या रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन किसके रूप में होगा वो हम जानते हैं, हमने पहले भी देख रखा है, RCH NH2COOH। इसकी रिएक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम क्या करता है, CO समूह को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। या फिर हम बोलें कि CO समूह को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। CO को क्या करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ से हम बात करें RCH
NH2। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब आइए OH का OH यहाँ छोड़ देते हैं हम, बच गया क्या, ये CO समूह है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में, तो ये लो CH2 में, तो ये क्या हो गई, एक एल्कोहल प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम एसिड का जो अपचयन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो रिडक्शन करने पर जो ये क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ये CH2 में कन्वर्ट करेगा हमारे पास क्या आ गया, एक एल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त हो गया, क्योंकि हम बोल सकते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है, एल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त हुआ। अब आगे हम बात करें इसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन, अपचयन हो गई, अपचयन के बाद आगे हम बात करेंगे सोरेनसन फॉर्मल रिएक्शन, सोरेनसन फॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए सोरेनसन फॉर्मल अभिक्रिया, रिएक्शन वही है, करवानी क्या है, अल्फा एमिनो एसिड से, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ में, फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड या HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर्मेलिन, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा, RNCH2, और यहां से हमारे पास आ गई CH3। तो देखिए फॉर्मेलिन जो है सोरेनसन फॉर्मल रिएक्शन, उसके अंदर क्या प्राप्त होता है हमारे पास, इसी एसिड की रिएक्शन हमें करवानी है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डाई जो मेथिल ग्लाइसिन, या फिर जो हमें पढ़ रहे थे ये क्या है, ग्लाइसिन का एग्जाम्पल था, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ग्लाइसिन का कार्बन फॉर्मल अभिक्रिया करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड से, और यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, मेथिल फॉर्मेलिन में, मेथिल, क्योंकि ये मेथिल ग्रुप क्या हुआ है, यहाँ ऐड हुआ है, बाकी हमारा क्या है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन छोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, मेथिल ग्लाइसिन बन गया। देखिए सोरेनसन फॉर्मल अभिक्रिया जो थी उसके अंदर हमने क्या करवाया, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई फॉर्मेलिन की प्रेजेंस में। जैसे ही फॉर्मेलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मेथिल ग्लाइसिन बन गया, मेथिल ग्लाइसिन बन गया। और इसी की रिएक्शन अगर RCHNH2COOH की रिएक्शन हम क्या करवा दें, फॉर्मेलिन के 2 मॉलिक्यूल से करवाएंगे तो ये क्या बनेगी, RCH एंड डबल बॉन्ड CH2 एंड COCH3 भी हमारे पास आ जाएगा। यहां हम क्या कहेंगे, डाइमेथिल ग्लाइसिन। तो देखिए सबसे पहले हमने सोरेनसन फॉर्मल अभिक्रिया करवाई, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई, फॉर्मेल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड है या फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड से करवाई तो हमारे पास क्या है, मेथिल ग्लाइसिन आया। अब या तो हम इस मेथिल ग्लाइसिन की रिएक्शन करवा लें दोबारा से इस HCHO के साथ में, या फिर हम इसी की 2 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करवा दें तो ये 2 जगह ऐड हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, डाइमेथिल ग्लाइसिन कहेंगे। डाइमेथिल ग्लाइसिन का मतलब यहाँ से जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या हो गया, हट गया, टूट गया, ठीक है, क्योंकि हम इसी की रिएक्शन देख रहे थे। तो देखिए इस स्टेप में हम बात करें तो जो या तो हम क्या करें, मेथिल ग्लाइसिन को ले लें, मेथिल ग्लाइसिन को, और फिर से क्या करवा दें, इसी फॉर्मेलिन के साथ रिएक्शन दोबारा करवा दें, दोबारा इसी के आगे क्या कर दें, इसी की रिएक्शन करवा दें। तो हमारे पास फर्स्ट में यहाँ जुड़ा है, अब सेकंड में हम यहाँ जोड़ देंगे तो डाइमेथिल ग्लाइसिन हो जाएगा। फर्स्ट में हमारे पास क्या आया था, मेथिल ग्लाइसिन आया। या फिर हमने सिंपली बात की कि इसी प्रोडक्ट की हमने क्या करवाई, 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दी तो ये दोनों क्या हो गई, डाइमेथिल ग्लाइसिन आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, या तो यहाँ ऐड हो या यहाँ ऐड हो, तो वही हमने करवाया, 2 जगह ऐड करवा दिया, ठीक है। तो सोरेनसन फॉर्मल अभिक्रिया में क्या हुआ कि इसको हमने क्या किया है, 2 जगह ऐड करवाया है। अब देखिए CH जो ग्रुप जो था, एसिड जो ग्रुप था, उसकी हमने रिएक्शन जो हम कर रहे थे उन रिएक्शंस के अंदर हमने
चर्चा कर ली। अब हम बात करें एसिड की अगर रिएक्शन करवानी है हमें, अगर हमें एसिड की रिएक्शन करवानी है तो वो किस प्रकार से बॉन्डिंग करती है वो देख लीजिए। अगर हमें आगे बॉन्डिंग करवानी है तो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो RCHNH2 और COH, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें CH3CO होल ट्वाइस से। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, सबसे पहले जो ये ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा RCHNH CH3 COOH, ठीक है। अब आगे हमें इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 से। PCl5 से करवाएंगे तो यहाँ HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये क्या बचेगा RCHCO Cl NHO CH3, ये प्रोडक्ट आ गया। अब आगे हम बात करें यहीं से कि अब इसके पास से हम क्या करवाएंगे, फिर से ये प्रोडक्ट हमारे पास बच गया, इसकी रिएक्शन करवा दे हम H3O+ से। H3O+ से रिएक्शन करवाएंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा CH3COOH, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है CH3COO और एक H का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। बच गया क्या हमारे पास RCHCOCl और ये क्या आ गई NH2। तो इसको NH था और यहाँ से जैसे वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ टूट जाएगा तो ये निकल जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड कह सकते हैं। कहने का मतलब एसिड के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन आयन जुड़ गया, ये क्या बन गई, एसिड क्लोराइड बन गई। सबसे पहले हमें क्या करवाई है, वही अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई। अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा। किस प्रकार से आया, सबसे पहले हमने क्या करवाई है, इस एसिटिल ग्रुप की रिएक्शन करवाई तो ये अमोनिया के साथ ऐड हो गया। उसके बाद हमने करवाई PCl5 की रिएक्शन, पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी। इस पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा RCHNH, और ये हमारा जो एसिटिल ग्रुप था वो जुड़ा हुआ था एसिड के साथ। इस PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एक तो क्या निकल जाएगा HCl, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा। फिर हम बात करें Cl जो है यहाँ ऐड हो जाएगा तो COCl बन गया, COCl बन गया। अब हमारे पास क्या करवानी है, इसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे H3O के साथ में। H3O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन तो कहाँ चला गया, इस एसिड ग्रुप के साथ में। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा CH3COO और यहाँ पे क्या आ गया H, तो यहाँ से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड बन जाएगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। एथेनोइक एसिड बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट जो बच गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो NH2 RCHCOCl के रूप में बाहर निकल गया। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एसिड जो एसिड क्लोराइड है वो प्राप्त हो जाएगा, एसिड क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करें आगे जो लास्ट हमारी जो रिएक्शन है, आगे हम रिएक्शन देख लेते हैं, या हम बोल सकते हैं लास्ट रिएक्शन है डेकिन वेस्ट रिएक्शन। डेकिन वेस्ट अभिक्रिया। इस डेकिन वेस्ट अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ क्या होगा, वही हम सबसे पहले लेंगे अल्फा एमिनो एसिड। तो ये तो क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड बच गया। अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन हमें करवानी है CH3CO का होल ट्वाइस से, CH3CO का होल ट्वाइस। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उतनी हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उतना ही इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब आगे हम बात करें तो अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन में हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो एसिड के साथ जुड़ेगी या बेस के साथ जुड़ेगी। तो देखिए
CH NH और CO। अब देखिए एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये तो निकल गया H2। बच गया क्या, यहाँ पे NH बचा तो OOCCH3, एक तो यहाँ पे बच गया। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, OCCH3। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे इसको, अल्फा एसिटोमाइड, देखिए अल्फा एसिटोमाइड हमारे पास प्राप्त हुआ। कैसे हुआ, अल्फा एमिनो एसिड की रिएक्शन करवानी है हमें, CH3CO का जो होल ट्वाइस है उसकी रिएक्शन हमने करवाई। एसिटिल जो ग्रुप है उसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटिल ग्रुप क्या होगा, दो जगह जुड़ जाएगा, एक अमोनिया के साथ में और NH के साथ में। वैसे तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों साथ की रिएक्शन हो रही है, दोनों ग्रुपों में साथ में रिएक्शन हुई है, तो अल्फा एसिटोमाइड हमारे पास प्राप्त हुआ। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो ग्रुप है वो हमारे पास इस प्रकार से जो क्या बना है कि रिएक्शन बनी। तो NH, यहाँ से हम बात करें वाटर का मॉलिक्यूल निकला NH2COH यहाँ से, और एक ये हमारे पास प्रोडक्ट ये जब हम बोल सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या बन गया, अल्फा एसिटोमाइड बन गया, अल्फा एसिटोमाइड बन गया। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया था, OCCH3 और यहाँ पे CO और OCH3 हमारे पास ऐड हो गया, ये बन गया अल्फा एसिटोमाइड। तो ये थी हमारी एसिड ग्रुप की अभिक्रियाएं, एसिड ग्रुप की रिएक्शंस थी। एसिड ग्रुप की रिएक्शंस का मतलब हमने क्या किया है, एमिनो एसिड की एसिड ग्रुप की जो रिएक्शन थी वो पढ़ी है। एसिड ग्रुप की रिएक्शन का मतलब कि जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, ये एसिड ग्रुप टूटेगा, ये एसिड ग्रुप टूटेगा। तो एसिड, इससे पहले जो हमने क्लास हुई थी उसके अंदर हमने देखा कि NH2 ग्रुप जो टूट रहा था, NH2 ग्रुप टूट रहा था, अब है जो एसिड ग्रुप टूट रहा है। एसिड ग्रुप का मतलब हमने अब क्या देख लिया, एमिनो एसिड के दोनों ग्रुपों की रिएक्शन देख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है एसिड ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों की साथ में रिएक्शन। कहने का मतलब जो एसिड और NH2 है वो दोनों क्या करेंगे, साथ में रिएक्शन करेंगे। मान लो यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया, क्या बचा, डबल बॉन्ड और NH। इस प्रकार से बॉन्डिंग बन जाएगी। तो जब ये इस प्रकार से बॉन्डिंग बनेगी तो हम क्या कहेंगे कि दोनों की साथ में रिएक्शन हुई है। एमिनो एसिड के अंदर एसिड ग्रुप एमिनो ग्रुप की साथ में रिएक्शन हुई, और ये साथ ये क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे। आई होप आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।